नमस्कार, मैं लोकेश द्वांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी को कभी न कभी लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं। लगता है कि नहीं लगता है? कभी न कभी लगता ही लगता है जब हमारी जिंदगी में हम परेशान होते हैं, निराश होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, हताशा का सामना कर रहे होते हैं और जब लगता है कि बस अब मैं बहुत ही तकलीफ में हूं, तब हम भगवान के सामने जाकर खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, आंख में आंसू लिए खड़े हो जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं क्यों? मेरे साथ ही क्यों? ये देखो मेरी जिंदगी कैसी हो गई। ये पड़ोस का राजू, ये तो पढ़ाई में भी कम होशियार था, लेकिन आज देखो मुझसे ज्यादा अच्छी नौकरी कर रहा है। ये बंटी दिखने में भी अच्छा नहीं था, इसकी हाइट भी मेरे से कम थी और वो देखो आज कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। और मैं कैसे जिंदगी जी रहा हूं? जिंदगी को तो छोड़ देते, देखो उसको बीवी कितनी सुंदर मिली है और मुझे ऐसा कभी ना कभी हम सबके मन में आता है, किसी समय किसी परिस्थितियों में हर किसी के मन में आता है, चाहे वो कोई असफल हो या सफल हो। हर किसी के मन में कभी ना कभी ऐसी बातें आती हैं। क्या कारण है? क्या कारण लगता है? क्या रियल में भगवान हमारे साथ पक्षपात करते हैं, अन्याय करते हैं? क्या ऐसा सच में है? आपने देखा होगा कि एक घर में दो बच्चे पैदा होते हैं, दोनों ही लड़के हैं, दो भाई पैदा होते हैं, दोनों को एक जैसा घर मिला है, एक ही माता पिता मिले हैं, एक जैसी परवरिश मिल रही है, एक जैसी जिंदगी मिल रही है, एक ही तरह के स्कूल में जाते हैं, एक ही तरह की पढ़ाई करते हैं और सब कुछ एक जैसा मिलता है, एक ही तरह का रहन सहन सब कुछ। लेकिन जब बड़े होते हैं तो बड़े होते होते एक भाई कुछ बड़ा कर जाता है, बड़ी जिंदगी जीना शुरू करता है और एक भाई सामान्य जिंदगी जीता है, साधारण सी जिंदगी। ऐसा क्यों? क्या भगवान उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं? क्या उनके साथ भी पक्षपात कर रहे हैं? उन्हें तो बराबर का मौका मिला है। फिर जैसे अमिताभ बच्चन, क्या उनके भाई बहन नहीं है? पर अमिताभ बच्चन बना कौन? केवल अमिताभ बच्चन। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, क्या इनके भाई बहन नहीं है? हैं, लेकिन ये कौन बना? केवल यही लोग। नरेंद्र मोदी, क्या इनके भी कोई भाई बहन नहीं है? आज वो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, पर क्या इनके भाई बहन नहीं है? लेकिन बना कौन प्रधानमंत्री? केवल नरेंद्र मोदी। क्या कारण है? क्यों ऐसा है? क्या भगवान ने इनके साथ कुछ पक्षपात किया? क्या इन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिया है? इनको तो बराबर का मौका मिला होगा। कई बार लगता है कि शायद इन्हें बराबर का मौका नहीं मिला है, कुछ एक्स्ट्रा इन्हें मिल गया है। कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल की बात करते हैं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, इन्हें तो लगभग बराबर का मौका मिला था, लगभग बराबर का, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, लगभग बराबर का मौका मिला था। फिर क्या हुआ? एक भाई मुकेश अंबानी आज इंडिया नहीं, एशिया नहीं, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है और दूसरा भाई आज कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्या कारण लगता है? क्या कारण है? क्या किस्मत है? किस्मत ही है। किस्मत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि किस्मत एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। पर यहां पे बात किस्मत की नहीं हो रही है। क्या कारण है? क्या कारण है? इसका सीधा जवाब है, सिंपल सा जवाब है, जिसने अपनी जिंदगी से जो मांगा उसे वो मिला और जिसने अपनी जिंदगी से जो नहीं मांगा उसे नहीं मिला। आपने अपनी जिंदगी से क्या मांगा? क्योंकि जो आप मांगते हैं वही मिलता है। बस एक शर्त है, पूरे दिल से। जो भी हम अपनी जिंदगी से मांगते हैं, पूरे दिल से मांगते हैं, वो हमें मिल जाता है। और जो भी ऐसा करता है उसे जिंदगी में वो सब हासिल होता है जिसकी वो चाहत रखता है। आपने शाहरुख खान का वो एक डायलॉग सुना होगा ना, कि किसी भी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये फिल्मी डायलॉग है, बिल्कुल है फिल्मी डायलॉग, लेकिन हमारी जिंदगी में एकदम फिट बैठता है। एक आपने टाटा स्काई का विज्ञापन देखा रहा होगा आपने। टाटा स्काई के विज्ञापन में क्या कहा जाता था? मांगो ना, पूछो ना, पूछने में क्या बुराई है, मांगने में क्या बुराई है। ठीक, एक विज्ञापन में कहा जा रहा है कि मांगिए तो सही, क्या बुराई है, मांग के देखिए, क्या पता आपको कुछ मिल जाए। क्या हमने अपनी जिंदगी से कुछ मांगा? एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा होता है, एक बच्चे को जब कोई खिलौना चाहिए होता है, एक बच्चे को जब कोई ऐसी चीज चाहिए जो उसकी डिमांड है, उसकी मांग है, और वो अपने मम्मी पापा से मांगता है, पापा मुझे खिलौने दिलाओ ना, पापा मुझे ये वाला टॉय बहुत पसंद है, पापा मुझे दिलाओ ना। मम्मी पापा का मूड अच्छा होता है तो क्या करते हैं? अरे मेरा बच्चा है, मेरे से खिलौना मांग रहा है, चलो दिला देते हैं, वो दिला देते हैं। लेकिन अगर मम्मी पापा कहीं बिजी है, उनका मूड सही नहीं है, तो देखते हैं, थोड़े बाद में बात करते हैं, अभी जाओ चलो काम कर रहा हूं, ये कर टाल देते हैं।
तो बच्चा क्या करता है, चुपचाप चला जाता है। अगर वो बच्चा चुपचाप चला जाता है तो फिर उसे वो चीजें नहीं मिलने वाली जिसकी वो डिमांड कर रहा था। हाँ, वो चीजें जरूर मिलेंगी जो मम्मी पापा की इच्छा है, वो जरूर देंगे उसे, लेकिन बच्चे को अगर अपनी चीज चाहिए तो फिर क्या करता है बच्चा, फिर प्यार और से और बोलता है, पापा दिलाओ ना प्लीज, पापा दिलाओ ना, पापा प्लीज, पापा प्लीज। पापा की गोदी में बैठ जाता है बच्चा और पापा को प्यार में, पापा मुझे चाहिए ना, दिलाओ ना। तब भी माँ बाप ध्यान नहीं देते, तब बच्चा थोड़ी जिद कर, पापा नहीं दिलाओगे तो ठीक नहीं होगा, पापा दिलाओ ना प्लीज। मम्मी पापा अभी भी नहीं सुनते। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा रोना शुरू करता है। क्या करता है, जिद करना शुरू करता है, रोने की जो वॉल्यूम है वो बढ़ाने लगता है, थोड़े जोर से रोना शुरू कर देता है और जोर से रोना शुरू करता है। मम्मी पापा अभी भी ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे की जिद है। अब बच्चा जमीन पे बैठ जाता है, जमीन पर लेट जाता है और रोल करने लगता है कि मम्मी पापा दिलाओ ना, दिलाओ ना। और फाइनली थक हार कर मम्मी पापा को वो चीजें माननी होती है, दिलाना पड़ता है उसे। क्यों, बच्चे की जिद थी, बच्चे की डिमांड थी, बच्चे को अपनी जिंदगी में आज ये चाहिए था, उसने डिमांड की, उसने मांग की और उसे वो चीजें मिल गई। क्या हमने अपनी जिद की, क्या हमने मांगा, क्या हमें जो चाहिए था उसके लिए अपनी जिंदगी से मांगा? खुद सोच कर देखिए, क्या आपने मांगा? इस डिमांड पर एक मैं बहुत ही चीप से एग्जांपल देना चाहूंगा। वो मेरी नजरों में चीप है, पर मैं जब यंग था तो वो एग्जांपल ठीक भी लगता था। वो एग्जांपल ये है कि आपके मोहल्ले का भी एग्जांपल हो सकता है, मेरे मोहल्ले में तो ऐसा हुआ ही था कि एक मोहल्ले का एक साधारण सा दिखने वाला, या साधारण शायद गलत वर्ड है, नहीं अच्छा दिखने वाला लड़का उस कॉलोनी के या उस मोहल्ले के सबसे सुंदर लड़की को घुमा रहा होता है। क्या आपने ऐसा देखा है? देखा है कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा होगा आपने, बिल्कुल 100% आपने देखा होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्या उस कॉलोनी में और अच्छे दिखने वाले लड़के नहीं थे? क्या अच्छे पढ़ने लिखने वाले लड़के नहीं थे? बिल्कुल थे। पर वो लड़का क्यों घुमा रहा है? कारण केवल एक है, क्योंकि उस लड़के की डिमांड थी, उसकी अपनी लाइफ से जिद थी, अपनी लाइफ से मांग थी कि मुझे इस लड़की के साथ दोस्ती करनी है। पर बाकी लड़कों की शायद डिमांड नहीं थी, उन्हें लगा था मिल जाए तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, मिल जाएगी तो ठीक है, देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और उनको फिर वो कभी नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने अपने दिल से वो चीज चाही नहीं, लेकिन जिसने चाहा उसे वो चीजें मिल जाती है। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन मुझे कभी नौकरी मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी नौकरी चाहा ही नहीं। मैं बचपन से सपने देखा करता था कि भगवान कुछ भी हो मैं बड़ा कर हीरो बन जाऊं। बचपन से एक ही सपने आते थे, हीरो बन जाऊं। जिंदगी से क्या चाहता था? हीरो बन जाऊं। फाइनली बड़ा होकर क्या बना या क्या मिला मुझे? मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों का हीरो बना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता वही था, दिल से चाहता था। साथियों, ये जिंदगी की सच्चाई है। हमें हमारी जिंदगी में वही मिलता है जिसकी हम डिमांड करते हैं, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं, वो हमें मिलेगा कैसे? आज आपके घर में कौन सी सब्जी बनी है, क्या खाना बना है? वही बना होगा जिसकी आपने डिमांड की होगी। या आपकी मम्मी खाना बनाती है, आपकी वाइफ खाना बनाती है, या आप खुद खाना बनाती हैं, तो आपने जिस चीज के बारे में सोचा वो आज बना होगा, और जिसके बारे में नहीं सोचा, क्या वो बना? नहीं बना होगा। तो वही बनेगा या वही मिलेगा जिसकी आप डिमांड करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं। जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा, वो क्या आपको मिल सकता है? उसका जवाब है नहीं। सोचना शुरू करते हैं। साथियों, एक सिंपल सा तो काम है, आइए मिलकर सोचते हैं कैसी जिंदगी चाहिए, किस तरह की लाइफ चाहते हैं, उसके बारे में सोचना है बस। और अगर सोचने से मिल सकता है तो सोचना शुरू करते हैं। आइए साथियों, आज से हम एक प्रण लेते हैं, अब हमें जैसी जिंदगी चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू करें। मिलकर सोचते हैं, कुछ अच्छी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।